एक गांव में एक किसान रहता था। उसके दो पुत्र थे जिनके नाम सोमदत्त और विष्णुदत्त थे। खेती बाड़ी करते हुए उनके दिन बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। एक दिन वह बूढ़ा किसान बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहो और सुख शांति के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर करो। मैंने किसी बुरे वक्त के लिए कुछ असरफियाँ इकट्ठी की थी जिन्हें मैंने घर के पिछवाड़े में आम के वृक्ष के नीचे गाड़ रखी हैं। अब वो तुम्हारे काम आएंगी, लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उसे बाहर निकालोगे। वह दोनों कहने लगे, हम वादा करते हैं पिताजी, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। इतना कहते ही बूढ़े किसान के प्राण निकल गए। थोड़े समय बाद ही उस बूढ़े किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन बड़े भाई विष्णुदत्त को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उनकी आंखों के सामने तो सिर्फ असरफियां ही घूम रही थीं। उस रात को विष्णुदत्त को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद भोर होने से पहले ही वह उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि सोमदत्त के उठने से पहले मुझे अपना काम कर लेना चाहिए, वरना फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यह सोचकर उसने अपनी कुदाल उठाई और घर के पिछवाड़े उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा जहां पर असरफियां गड़ी हुई थी। कुछ क्षणों में उसने जमीन को खोदकर वहां से असरफियां बाहर निकाल ली। असरफियों को देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह कहने लगा, वाह, इतनी सारी असरफियां! अब लगता है मुझे जिंदगी में किसी भी चीज की कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसने तुरंत ही उन असरफियों का घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे गाड़ दिया और फिर आराम से घर में जाकर अपने स्थान पर दोबारा लेट गया। सुबह उठते ही जब सोमदत्त की नींद खुली तो उसने अपने बड़े भाई विष्णुदत्त को जोर जोर से आवाज़ लगाकर उठा दिया और कहने लगा, बड़े भैया जल्दी आओ, गजब हो गया भैया, घर के पिछवाड़े में आम के पेड़ के नीचे की जमीन खुदी पड़ी है भैया, वहाँ से सारी असरफियाँ गायब हो गई हैं। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी सारी असरफियाँ चुरा कर ले गया है। विष्णुदत्त बोला, क्या बकता है मूर्ख, चल मैं देखता हूँ। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुँचे तो सच में वह जमीन खुदी हुई पड़ी थी। छोटे भाई सोमदत्त ने कहा, अब हम क्या करें? मेरे विचार से हमें पहले कोतवाली में जाकर सूचना देनी चाहिए। विष्णुदत्त बोला, ठहरो सोमदत्त, कोतवाली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोमदत्त बोला, लेकिन क्यों भैया? विष्णुदत्त ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि चोर कौन है जिसने यह दबी हुई असरफियाँ निकाली हैं। सोमदत्त ने चौंक कर पूछा, भैया क्या आप जानते हैं वह कौन है? विष्णुदत्त बोला, तुम जानना चाहते हो तो सुनो, वह चोर तुम ही हो, तुमने ही सारी असरफियाँ चुराई हैं। यह सुनकर सोमदत्त बोला, भैया यह आप क्या कह रहे हो? मैंने कोई असरफियाँ नहीं चुराई, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कोई असरफियाँ नहीं चुराई। वह कहता रहा। विष्णुदत्त कहने लगा, अब बको मत, तुम्हारे और मेरे अलावा इन असरफियों के बारे में कोई नहीं जानता था, इसलिए अब यह बात साफ है कि तुम अकेले ही सारी असरफियाँ हड़पना चाहते हो। सोमदत्त ने यह सुनकर कहा, आप ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई असरफी नहीं चुराई, मैं कुछ नहीं जानता। विष्णुदत्त बोला, या तो तुम मुझे वो असरफियाँ लौटा दो, नहीं तो तुम इस घर से निकल जाओ हमेशा के लिए। सोमदत्त उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं इस घर से निकल जाता हूँ, इस गांव को छोड़कर भी चला जाऊँगा। सोमदत्त दुखी मन से तुरंत ही वहाँ से चल पड़ा। वह सोचने लगा कि सच्चाई जाने बिना ही बड़े भैया ने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। अब बदनाम होने से अच्छा है कि वह गाँव छोड़कर ही चला जाऊँ। जबकि घर पर बैठा विष्णुदत्त बड़े आराम से सोच रहा था कि वाह, कितनी आसानी से है कांटा अपने आप ही निकल गया, अब सारी असरफियाँ सिर्फ मेरी हैं। दूसरी तरफ सोमदत्त दुखी मन से वहाँ से चलता हुआ जा रहा था। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसके मन में एक विचार यह भी आया कि कहीं भैया ने सारा धन हथियाने के लिए यह कोई चाल तो नहीं चली। वह अपने विचारों में मग्न होकर लगातार चलता ही जा रहा था। तभी वह एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जा पहुंचा। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। उलझन में पड़ा सोमदत्त यह सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आई, यह 2000 तुम्हारे और यह 2000 मेरे। वह सोचने लगा कि यह आवाज कैसी है। सच्चाई जानने के लिए
सोमदत्त नीचे की ओर झुका। उसने देखा कि दो आदमी वहां पर थे और वो दोनों धन का बंटवारा कर रहे थे। सोमदत्त को यह समझने में देर न लगी कि यह दोनों चोर हैं और यह दोनों चोरी का माल आपस में बांट रहे हैं। तभी अचानक सोमदत्त का पैर फिसल गया और वह उन चोरों के बीच में जाकर गिर गया। अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वो डर गए और डर के भागने लगे और कहने लगे, भागो भागो भाई यहाँ से, लगता है कि राजा का कोई गुप्तचर या फिर उनका कोई सिपाही है। तो दूसरा चोर कहने लगा, हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो, चलो भागो यहाँ से। चोर अपना चोरी का माल छोड़कर डर के मारे वहाँ से भाग गए। जब सोमदत्त की नज़र उन असरपियों पर पड़ी तो वो मन में बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी उसके मन में दूसरा विचार आया, यह स्वर्ण मुद्राएं चोरी की हैं, इन्हें साथ में ले जाना ठीक नहीं होगा। इन्हें मैं यहीं पर गाड़ देता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर इनको ले जाऊँगा। यही सोचकर सोमदत्त ने वह सारी मुद्राएं एक पेड़ के नीचे गाड़ दी और रात वहीं पर बिता के सुबह अपने रास्ते पर चलने लगा। दोपहर होते होते वह एक जंगल से गुजरा। तभी कुछ लुटेरों ने उसको घेर लिया और लुटेरों का सरदार उससे बोला, खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह निकाल कर हमें दे दो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। सोमदत्त बोला, भाइयों, मैं तो खुद एक मुसीबत का मारा हूँ, मेरे पास धन भला कहाँ से आएगा। लुटेरों का सरदार बोला, झूठ बोलता है, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब सोमदत्त के पास वास्तव में कुछ भी नहीं निकला तो सरदार क्रोध में आकर चिल्ला उठा और बोला, कोई बात नहीं, अगर इसके पास पैसे नहीं है तो भी यह हमारे काम आएगा, इसे अपने अड्डे पर ले चलो, देवी माँ के सामने हम इसकी बलि चढ़ाएंगे। यह बात सुनते ही सोमदत्त के होश उड़ गए। डाकू सोमदत्त को उठाकर अपने अड्डे पर ले गए, परंतु उनके अड्डे तक पहुँचते पहुँचते सोमदत्त को एक उपाय सूझी गया। अड्डे पर पहुंचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वचन दो तो मैं तुम्हें 4000 स्वर्ण मुद्राओं का पता बता सकता हूँ। यह सुनकर लुटेरों का सरदार बोला, क्या कहा, 4000 स्वर्ण मुद्राएं? यदि तुम सच कहते हो तो हमें यह शर्त मंजूर है, जल्दी से हमें उन मुद्राओं का पता बताओ। सोमदत्त बोला, देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है, इस समय वहाँ पर जाना ठीक नहीं है, कल सुबह होते ही हम लोग वहाँ पर जाकर उन स्वर्ण मुद्राओं को निकाल लेंगे। सरदार बोला, ठीक है, लेकिन खबरदार, हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सोमदत्त बोला, निश्चिंत रहो सरदार, मैं तुमसे कोई भी धोखा नहीं करूँगा। अगली सुबह सोमदत्त उन चोरों को उसी जगह पर ले गया जहाँ पर उसने उन सोने की मुद्राएं दबाई थीं। सरदार के आदेश पर तुरंत ही उसके आदमियों ने उन जगह पर खोदकर शीघ्र ही उन स्वर्ण मुद्राओं को निकाल लिया। स्वर्ण मुद्राओं को देखकर वह सभी बहुत खुश हो गए। वह स्वर्ण मुद्राओं को अपनी थैली में भरकर अपने अड्डे की ओर ले चला, परंतु सोमदत्त के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वह सोच रहा था कि एक तरह से तो यह सोने की मुद्राएं मेरे काम में ही आई हैं, लेकिन मैं ज़रूर ही इनके लिए जल्द ही मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद सोमदत्त उन लुटेरों के गिरोह के साथ ही रहने लगा और उन लुटेरों के सरदार का सबसे विश्वसनीय आदमी बन चुका था। कुछ समय बाद सोमदत्त ने उस लुटेरे के सरदार से कहा, सरदार, मैं एक सप्ताह के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ, वहाँ पर मेरी बूढ़ी माँ है और एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सरदार, जो सोमदत्त की योजना से बिल्कुल भी अनजान था, वह सोमदत्त को अपना सबसे विश्वसनीय योग्य आदमी मानता था और उसने सोमदत्त को एक सप्ताह के लिए अपने घर जाने की आज्ञा दे दी। सोमदत्त अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वह अपने घर जाने की बजाय राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजमहल में महाराज पहले ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वह अपने महामंत्री से कह रहे थे, मंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा देश उसके आतंक से परेशान हो रहा है, मंत्री जी बोलो। मंत्री जी बोले, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ महाराज, वह आतंकी जल्दी पकड़ा जाएगा। उसी समय वहाँ पर एक पहरेदार आया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकू जागीरा के संबंध में मिलना चाहता है। महाराज बोले, अच्छा, तो उसे तुरंत यहाँ लेकर आओ। कुछ समय बाद ही पहरेदार सोमदत्त को राजा के सामने लेकर पहुंचा। सोमदत्त बोला, महाराज को मेरा प्रणाम है, मेरा नाम सोमदत्त है महाराज। राजा बोला, कहो नौजवान, तुम जागीरा के बारे में क्या जानते हो? सोमदत्त बोला, क्षमा करें महाराज, इसके बारे में मैं आपसे एकांत में बात करूंगा। मंत्री ने कहा,
कहा, दुष्ट, क्या तुम जानते नहीं यहाँ राज्य के सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद हैं। जो कहना चाहते हो तुम सबके सामने ही कहो। राजा बोला, ठहरिए मंत्री जी, यदि यह हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इससे एकांत में ही बात करेंगे, आप लोग जाइए। इसके बाद सोमदत्त ने राजा को अकेले में पूरा किस्सा कह सुनाया और आगे बोला, महाराज, इस तरह मैं अब उस डाकू का विश्वास पात्र आदमी बन चुका हूँ और अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। अब बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। यह सुनकर महाराज बोले, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। कहो क्या करना होगा। सोमदत्त बोला, महाराज, परसों रात को आप कम से कम अपने 500 सिपाहियों को मेरे साथ भेजें। मैं उन सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा जहां पर वो सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उन डाकुओं के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा बोला, बिल्कुल ठीक बेटा, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है। तो यह तय रहा कि हम परसों रात को हमारे सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम यहीं राजमहल में रहो और हमारे शाही मेहमान बनकर रहो। उसके 2 दिन बाद सोमदत्त अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टुकड़ी ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सब सैनिकों ने उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से कुछ डाकू मारे भी गए और जो बचे हुए थे उनको महाराज के सामने पेश किया गया। वहां पर सोमदत्त को देखकर डाकुओं का सरदार मन ही मन सोचने लगा, उफ, कितना बड़ा धोखेबाज है ये। इस शैतान के बच्चे सोमदत्त ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा जयसिंह ने उन सभी डाकुओं को एक ही सजा सुनाई। इन सभी खूनी दरिंदों को हम सजाए मौत देते हैं। सैनिकों, अब तुम इन्हें ले जाओ और अगली अमावस्या के दिन इन्हें फांसी पर लटका देना। इसके बाद राजा जयसिंह ने कहा, सोमदत्त, तुम्हारी बहादुरी से हम तुम्हें से बहुत प्रसन्न है। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। सोमदत्त ने यह सुनकर कहा, महाराज, धन्यवाद, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के लायक समझा। उधर दूसरी तरफ सोमदत्त का बड़ा भाई विष्णुदत्त अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था। उसे जुआ खेलने की बुरी लत लग गई थी। वह शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि अब उसके पास खाने के लिए अन्न तक नहीं था। पूरे गाँव में वह इतना बदनाम हो चुका था कि उसे गाँव में कहीं कोई काम भी नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने यह निश्चित किया कि इस गांव में भूखे मरने से तो अच्छा है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लूं। इसी तरह वह चलता चलता उसी राज्य में आ पहुंचा जहां पर उसका भाई सोमदत्त सेनापति था। उसी नगर में वह किसी सेठ जी की दुकान पर गया और उससे पूछने लगा, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? तो सेठ जी ने उससे कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर चक्के लगते हो, तुम्हें भला कोई काम कैसे देगा? इसलिए मुझे माफ करो भाई और यहाँ से जाओ। विष्णुदत्त सोचने लगा, ईमानदारी से शायद मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं देगा। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर चक्का बनना पड़ेगा। तभी उसकी नज़र सेठ जी के पास रखी हुई थैली पर पड़ी। उसे लगा कि वह स्वर्ण मुद्राओं की थैली है। उसने वहाँ से वह थैली उठा ली और तुरंत ही वहाँ से भाग गया और सेठ को उसे पकड़ने का मौका भी नहीं मिला। वो तो बस चोर चोर चिल्लाता रह गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे भागे, लेकिन वह विष्णुदत्त को नहीं ढूंढ पाए और मायूस होकर वापस लौट आए। इधर सेनापति बन चुके सोमदत्त अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन महाराज ने सोमदत्त को बुलाया और कहा, सोमदत्त, तुम एक बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और नेक आदमी हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी निशा के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। कहो, इस पर तुम्हारा क्या जवाब है? सोमदत्त ने कहा, महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे यह विवाह स्वीकार है। कुछ ही दिनों में एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न करा दिया गया। विवाह को अभी कुछ ही दिन बीते थे और महाराज ने सोमदत्त को कहा, बेटा सोमदत्त, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि अब राज की बागडोर तुम संभाल लो। अगले ही दिन सोमदत्त का राज तिलक कर दिया गया। महाराज जयसिंह अब तीर्थ यात्रा को निकल चुके थे। कुछ महीनों के बाद जो सबसे बड़ी समस्या सोमनाथ के सामने आई वह थी विष्णु चोर की, जो उसी का सगा भाई विष्णुदत्त था और अब तक वह
नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफी प्रयास किया लेकिन वह उसे पकड़ ना सके। चोर उसी जंगल में एक पेड़ के कोखर में रहा करता था। एक रात वो बैठा सोच रहा था कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की आवश्यकता ना पड़े। अगर मैं एक बार राज खजाने पर हाथ साफ कर लूं तो मुझे दोबारा कभी भी भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी और ना ही कभी मुझे चोरी करनी पड़ेगी और फिर मैं किसी दूसरे देश में जाकर अपने आगे की जिंदगी बड़े आराम से गुजार सकता हूं। अगली रात राज खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से विष्णुदत्त राजमहल के पीछे जा पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए हुए दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था और दूसरी तरफ संयोग से उस चोर के बारे में सोचकर राजा को नींद नहीं आ रही थी। उस समय वह महल की छत के ऊपर घूम रहे थे। जैसे ही विष्णुदत्त रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा, वहां पर मौजूद राजा सोमदत्त ने उसे देख लिया। राजा सोमदत्त ने अपनी तलवार निकाल ली और साथ ही अपने सिपाहियों को आवाज लगाई। कुछ ही पलों में सैनिक वहां पर पहुंच गए। राजा ने सैनिकों से कहा, सैनिकों गिरफ्तार कर लो इसे। विष्णुदत्त ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की लेकिन वह भागने में असफल रहा। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। सोमदत्त उसे देखकर बोला, तुम तो विष्णुदत्त हो मेरे भाई, लेकिन एक नामी चोर। मैं यह सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरा भाई इतना बड़ा चोर निकलेगा। उसने आदेश दिया, सैनिकों ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो। सुबह ही दरबार में हम इसकी सुनवाई करेंगे। विष्णुदत्त को अब कारागार में डाल दिया गया। अब वो मन ही मन अपने किए पर पछता रहा था और सोच रहा था कि मेरी बुरी नीयत से मुझे आज कहां से कहां पहुंचा दिया है और मेरा भाई सोमदत्त, जिसे मैंने बेईमान बनाकर धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था, अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से एक राजा बन गया है। मैं जिसके पास सब कुछ था, एक चोर बनकर आज उसके बंदी गृह में पड़ा हुआ हूँ। इधर सोमदत्त की आंखों में भी नींद का नाम और निशान नहीं था। वह सोच रहा था कि कल का दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही कठिन दिन होगा। मुझे एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं कामयाब हो पाऊंगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। काश महाराज ने मुझे यह राजपाट ना सौंपा होता। अगले दिन दरबार में चोर विष्णुदत्त को पेश किया गया। महाराज ने उससे कहा, विष्णुदत्त, तुम्हारे ऊपर लगाए गए सारे चोरी के इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या अब तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? विष्णुदत्त बोला, बस इतना ही कहना चाहता हूँ महाराज कि मुझ जैसे शैतान को आप इतनी कठोर सजा दें कि भविष्य में चाहकर भी कोई चोर न बने। सोमदत्त ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सजा देंगे। विष्णुदत्त, सैनिकों ले जाओ इस चोर को और इसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए और इसके बाद इसे देश की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। सोमदत्त का यह इंसाफ देखकर उसकी प्रजा और उसके मंत्री सब उसकी जय जयकार करने लगे। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और चोर विष्णुदत्त का एक हाथ और एक पैर काटकर उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। जब वह देश छोड़कर जा रहा था तो तभी उसके सामने राजा सोमदत्त आ गया। सोमदत्त को देखकर विष्णुदत्त बोला, महाराज, काश आपने मेरा एक हाथ एक पैर काटने की बजाय मुझे मौत की सजा दे दी होती। ऐसा करके तो आपने मुझे तड़प तड़प कर इस दुनिया में मरने के लिए छोड़ दिया है। सोमदत्त ने कहा, उस समय तो मैं एक राजा था, परंतु अब आपके सामने राजा सोमदत्त नहीं बल्कि आपका छोटा भाई सोमदत्त खड़ा है। एक राजा होकर मैंने एक चोर को सजा देकर अपने धर्म का पालन किया है और अब एक भाई अपने भाई के पास अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। विष्णुदत्त ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं सोमदत्त बोला, भैया, मैं जानता हूँ कि एक हाथ और एक पैर कटने की वजह से आप कभी भी कोई काम नहीं कर पाएंगे और इसके लिए आज मैं आपको कुछ धन देकर जाऊंगा। इस थैले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं जो कि मेरी मेहनत की कमाई हुई है। मुझे विश्वास है कि इतने धन के साथ आप किसी दूसरे देश में अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन भैया आप इनकार मत करिए, नहीं तो कभी भी मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर विष्णुदत्त बोला, तुम कितने महान हो सोम, ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह से खुश रखे। फिर दोनों ने आपस में गले लगकर एक दूसरे से बड़े ही भारी मन से विदा ली। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, मेरी ईश्वर से यही विनती है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही भाई मिले। और दोनों भाई अपनी अपनी राय पर वापस चले गए और उसके बाद उस देश में विष्णुदत्त को दोबारा किसी ने भी नहीं देखा और राजा सोमदत्त भी अपनी प्रजा का पालन करते हुए एक सुखमय जीवन बिताने लगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।